कैंपस इंटरव्यू से 60 पदों पर होगी भर्ती। किशनपुरा सब जेल में बड़ा खुलासा और HRTC बस से चिट्टे सहित युवक गिरफ्तार। नमस्कार, मैं रीत और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र की किशनपुरा सब जेल में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां विचाराधीन कैदी जेल के अंदर से ही फिरौती जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे थे। मानपुरा पुलिस की कार्रवाई में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो जेल से सामान फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तलाशी के दौरान 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जबकि करीब 9 कैदी मोबाइल का इस्तेमाल कर बाहर से संपर्क में थे। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि नालागढ़ गोलीकांड का आरोपी शुभम जेल से ही एक कबाड़ कारोबारी को फोन करके फिरौती मांग चुका है। कॉल ट्रेस होने पर सिम कार्ड धारक मेजर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। वहीं SP बद्दी ने कहा है कि जेल में इस तरह की गतिविधियां किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होंगी। जिला कुल्लू के मणिकर्ण बशैनी मार्ग पर घड़ीगढ़ के पास शनिवार सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इस दौरान एक कार मलबे और चट्टानों की चपेट में आकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। गनीमत ये रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। लैंडस्लाइड के कारण मार्ग फिर से बंद हो गया है और यातायात प्रभावित हुआ है। तो वहीं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने ये बताया है कि समस्या के समाधान के लिए पार्वती नदी पर जल्द ही वैली ब्रिज बनाया जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने महिलाओं का मनोबल तोड़ा है, जो बेहद दुखद और शर्मनाक है। कंगना ने PM मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार एक दिन ये बिल जरूर लेकर आएगी और महिलाओं को उनका हक जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि वोटिंग में बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने से ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसके बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। मंडी शहर में एक मोबाइल दुकानदार पर इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग से दोस्ती कर उसे बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि दुकानदार ने मोबाइल देने के बहाने नाबालिग को बुलाकर उसे होटल ले जाकर वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है और उसके पंजाब भागने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पीड़िता ने बाद में मेडिकल जांच और बयान देने से इनकार कर दिया है। वहीं ASP मंडी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिला के प्रसिद्ध मंदिर मां चिंतपूर्णी न्यास की प्रॉपर्टी और दान धनराशि की खरीदी गई सरकारी अधिकारियों के इस्तेमाल में की जाने वाली गाड़ियों के दुरुपयोग पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने ऊना के DC एवं SHO की ओर से इस्तेमाल की जा रही इनोवा, क्रिस्टा और बोलेरो गाड़ियों को 5 दिन के भीतर वापस करने के निर्देश दिए हैं। ट्रस्ट के धन से खरीदी गई गाड़ी DC ऊना अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ ही मंदिर को दान की गई एक गाड़ी, जिसका उपयोग पुलिस विभाग कर रहा है। ये पूरा मामला एक जनहित याचिका के आधार पर कोर्ट के संज्ञान में आया, जिसके बाद न्यायालय ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए जांच और कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण की आड़ में देश के संघीय ढांचे की बदलाव की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में इस मुद्दे पर जो हुआ वे लोकतंत्र की विपक्षी एकता की बड़ी जीत है। प्रियंका गांधी के मुताबिक सरकार महिला आरक्षण का इस्तेमाल स्थायी रूप से सत्ता में बने रहने की रणनीति के तौर पर कर रही थी। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि विपक्षी परिसीमन से जुड़ी योजना का समर्थन नहीं कर सकता और अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो उसे 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि जनता सरकार की नीतियों को समझ चुकी है और अब किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। लेबनान और इजराइल में शुक्रवार को सीज फायर लागू होने के बाद ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने यह घोषणा की है कि सीज फायर जारी रहने तक हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची ने ये X पर बताया है कि इस दौरान सभी कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति होगी, जबकि सैन्य जहाजों की आवाजाही पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि ये कदम समुद्री व्यापार को सुरक्षित और बाधा रहित रखने के लिए उठाया गया है। अरागची के अनुसार जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग पहले से तय किया गया है ताकि किसी भी तरह का खतरा ना हो और आवाजाही सुचारू रूप से बनी रहे। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर ईरान को धन्यवाद देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलना सकारात्मक कदम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण समझौता होने तक
अमेरिका की निगरानी और प्रतिबंध जारी रहेंगे। कांगड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को एचआरटीसी बस में सवार एक युवक से 5.71 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम रूटीन गश्त पर थी, तभी रानीताल के पास परवाणु से धर्मशाला जा रही बस को रोका गया। जांच के दौरान एक युवक की संदिग्ध हरकतों पर शक हुआ, जिसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी में चिट्टा बरामद हुआ है और आरोपी की पहचान 23 वर्षीय दीपांशु चौधरी के रूप में हुई है, जो कि कांगड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सिरमौर जिला रोजगार कार्यालय में 21 और 22 अप्रैल को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुल 60 पदों पर भर्ती होगी। 21 अप्रैल को काला अम्ब में ब्लू स्टार कंपनी में 50 अस्थायी ऑपरेटर पदों की भर्ती होगी। इसके लिए 12वीं पास या आईटी पास उम्मीदवार 18 से 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। चयनितों को 20,800 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। तो वहीं 22 अप्रैल को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में 10 पदों की भर्ती होगी, जिसमें क्लर्क और डेवलपमेंट मैनेजर शामिल हैं। इनमें 4 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं और योग्यता 12वीं या स्नातक और उम्र 25 से 45 तक की गई है। इंटरव्यू सुबह 10 बजे से ही आयोजित होंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में मिला जुला रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 अप्रैल को भी अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके बाद 21, 22 और 23 अप्रैल को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी का असर और तेज महसूस किया जा सकता है। तो वहीं 24 अप्रैल को एक बार फिर कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये थी दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।